नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजीव कुमार वाजपेयी। आज देखिए हमारा क्या चैप्टर चल रहा था। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने एक चैप्टर की शुरुआत की थी। वो कौन सा टॉपिक था कि भारी वस्तुओं को कैसे उठाया जाए और उसके लिए कौन कौन से हमें उपकरण की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा चैप्टर पिछली हमने वीडियो में आपको शुरुआत की बताए थे। तो कुछ उपकरण के बारे में बातचीत हुई थी। तो टॉपिक आज का भी वही रहेगा। क्या है? भारी वस्तु को उठाने एवं संबंधित उपकरण, माने इक्विपमेंट ऑफ होस्टिंग। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पिछली बार हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन कि कैसे इसको उठाने के लिए कौन कौन से हमें उपकरणों की आवश्यकता होती है, इसके बारे में थोड़ा हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। और उसके बाद एक उपकरण हम लोगों ने पढ़ा था क्रोबार के बारे में, कि क्रोबार के बारे में कि कैसे क्रोबार से हम किसी वस्तु को सरकाना हो या पास में ही कहीं थोड़ी दूर में पास में एडजस्ट करना हो तो क्रोबार के माध्यम से कैसे हम लोग कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। क्रोबार कितने प्रकार के होते हैं और उसको कैसे प्रकाशन माने सुरक्षित तरीके से कैसे हम किसी भारी वस्तु को या मशीनों को शिफ्ट करते हैं। आज हम लोग दूसरा उपकरण पढ़ेंगे चैन होस्टिंग के बारे में, कि चैन होस्टिंग किस प्रकार का उपकरण है और वो किस तरह के वस्तुओं को या भारी मशीनों को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जा सकता है। तो चैन होस्टिंग क्या होती है? देखिए, आधुनिक युग में मध्यम भार के जो मशीनें होती हैं या जो मध्यम भार की वस्तुएं हैं उनको उठाने या हटाने के लिए या ट्रक में लोडिंग अनलोडिंग करनी हो तो उनके लिए चैन होस्टिंग का प्रयोग सबसे अच्छा माना जाता है। और चैन होस्टिंग को हम सरल भाषा में या साधारण भाषा में चैन पुली के नाम से भी बुलाते हैं। अब आता है कि चैन होस्टिंग जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, चैन होस्टिंग 3 प्रकार की होती है। पहली होती है डिफरेंशियल होस्ट, दूसरा होता है स्क्रू गियर होस्ट और तीसरा स्पर गियर होस्ट। ये 3 प्रकार से होस्टिंग की जाती है। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं क्या हमने बताया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैन होस्टिंग के बारे में। तो चैन होस्टिंग किस प्रकार के वस्तुओं को उठाता है? तो चैन होस्टिंग जो है वो मध्यम भार के वस्तुएं अगर हैं या मशीनें हैं उन वस्तुओं को उठाने के लिए या उनको कहीं हटाकर शिफ्ट करना है उसके लिए या गाड़ी में या ट्रक में लोडिंग अनलोडिंग करना हो तो इसके लिए मध्यम भार की कोई वस्तुएं हैं तो उसके लिए सबसे बढ़िया चैन होस्टिंग का प्रयोग होता है। उसको साधारण भाषा में हम लोग चैन पुली के नाम से भी जानते हैं। और चैन होस्टिंग हमने बताई कितने प्रकार से होती है, टाइप्स ऑफ चैन होस्टिंग। तो चैन होस्टिंग 3 प्रकार की होती है। पहला एक होता है डिफरेंशियल होस्ट, दूसरा होता है स्क्रू गियर होस्ट और तीसरा स्पर गियर होस्ट। ये 3 प्रकार की होती है। अब हम लोग पहली पढ़ेंगे डिफरेंशियल होस्ट। डिफरेंशियल होस्ट क्या होता है? डिफरेंशियल होस्ट क्या होता है कि देखिए, इस तरह की जो कार्य प्रणाली है या वर्किंग सिस्टम है वो फैक्ट्रियों व उद्योगों के साथ साथ साधारण कार्यों में भी ये वर्किंग सिस्टम प्रयोग में लाई जाती है। क्योंकि ये जो आपकी होस्ट है अर्थात डिफरेंशियल होस्ट जो है ये बहुत चीप व सस्ती होती है और इसको बहुत थोड़ी जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अर्थात आपके पास अगर प्लेस कम है, स्थान कम है तो भी डिफरेंशियल जो होस्ट है उसका प्रयोग आप आसानी से कर सकते हो। उसके द्वारा कोई भी लोडिंग अनलोडिंग है तो आप आसानी से कम जगहों पर डिफरेंशियल होस्ट का प्रयोग करके और लोडिंग अनलोडिंग किया जा सकता है। अब ये डिफरेंशियल होस्ट जो होता है वो कैसा बना होता है और इसका वर्किंग सिस्टम कैसे होता है। तो देखिए ये कैसे बना होता है। इस होस्ट में एक हुक वाली एक बड़ी सी जो है वो पुली ऊपर लगी होती है, जबकि उसके नीचे एक हुक वाली एक छोटी पुली जो है वो नीचे लगी होती है। और इस पर क्या है, बिना
सिरे वाली चैन, अर्थात जिसका कोई छोर ना हो, जिसको हम कह सकते हैं एंडलेस चैन। एंडलेस चैन जो है उस पर प्रयोग की जाती है। और इसमें ऊपरी ब्लॉक में जो है, ऊपर वाले जो बड़ा ब्लॉक है उसमें 2 सीयू बने होते हैं, जबकि नीचे वाले में 1 सीयू बना होता है। और इस सीयू रोलर्स पर ही चैन जो है वो चलती है। अब क्या होता है, चैन चली, फिर ऊपरी सीयू के गले व ग्रुप में पॉकेट वाली एक चैन होती है जो चलती है। सीयू में एक की अपेक्षा दूसरे सीयू में 1 या 2 पॉकेट जो है वो कम होते हैं। तो इन पॉकेट की संख्या का जो अंतर होता है उसे ही डिफरेंशियल कहा जाता है। और जब सीयू घूमती है या सीयू के घुमाने पर जो अंतर होता है, ये भार को उठाने के लिए, सीयू को घूमने पर यह अंतर जो है भार को उठाने के लिए आवश्यक यांत्रिक लाभ का प्रबंध करती है। तो इस तरीके से ये डिफरेंशियल होस्ट का प्रयोग होता है। अब एक बार और देख लेते हैं डिफरेंशियल होस्ट क्या होता है। देखिए, इस तरह की कार्यप्रणाली या वर्किंग सिस्टम फैक्ट्रियों में या उद्योग धंधों में हो या साधारण जगहों पर भी इस डिफरेंशियल होस्ट या चैन पुली का प्रयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि यह चैन पुली जो है बहुत चीप व सस्ती होती है और इसको हम थोड़ी सी जगह में प्रयोग में ला सकते हैं। अर्थात आपके पास अगर स्थान जो है वो कम है तो भी हम इस डिफरेंशियल पुली या डिफरेंशियल होस्ट का प्रयोग करके लोडिंग अनलोडिंग किया जा सकता है। अब आता है ये डिफरेंशियल होस्ट कैसा बना होता है, ये कैसे वर्किंग सिस्टम इसका क्या है। तो देखिए, इस होस्ट में क्या है, इस होस्ट में एक हुक वाली बड़ी पुली जो है वो ऊपर लगी होती है, जबकि उसके नीचे एक हुक वाली छोटी पुली लगी होती है। और इसमें बिना सिरे वाली जो चैन है वो प्रयोग में लाई जाती है। अर्थात बिना सिरे का मतलब जिसका कोई छोर नहीं होता है, जिसको हम एंडलेस चैन कह सकते हैं, उसको प्रयोग में लाते हैं और उसको हाथ के द्वारा खींचा जाता है। अब ऊपरी जो ब्लॉक है आपका, बड़ा वाला जो पुली है, ऊपरी ब्लॉक में 2 सीयू बने होते हैं, जबकि नीचे वाले ब्लॉक में 1 सीयू बना होता है और इस सीयू रोलर्स पर ही चैन चलती है। ऊपरी सीयू के गले या ग्रुप में पॉकेट वाली चैन होती है जो कि चलती है। एक सीयू में दूसरे की अपेक्षा 1 या 2 जो पॉकेट हैं वो कम या अधिक होते हैं। तो ये जो पॉकेट का अंतर होता है इसी को डिफरेंशियल कहा जाता है। अर्थात ये पॉकेट की संख्या का जो अंतर आता है यही डिफरेंशियल कहलाता है। और यह सीयू के घूमने पर जो अंतर और सीयू के घूमने पर यह अंतर भार को उठाने के लिए आवश्यक यांत्रिक लाभ का प्रबंध करता है। तो इस तरीके से ये डिफरेंशियल होस्ट या डिफरेंशियल पुली का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं स्क्रू गियर होस्ट। देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा स्पर गियर होस्ट क्या होता है। देखिए, अभी हम लोगों ने जो 2 होस्ट पढ़े, कौन कौन से पढ़े, एक पढ़ा डिफरेंशियल होस्ट, दूसरा पढ़ा स्क्रू गियर होस्ट। वो क्या थे, वो मध्यम भार उठाने के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। वो दोनों होस्ट जो थे वो ना अधिक वेटेड हो और ना ही अधिक मतलब कम भार वाले हो, मध्यम भार वाले जो लोडिंग अनलोडिंग के लिए उन दोनों होस्टों का प्रयोग हम करते थे। लेकिन ये जो तीसरा अब हम लोग पढ़ेंगे स्पर गियर होस्ट, तो स्पर गियर होस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इस प्रकार के होस्ट का प्रयोग
अधिकतम भार उठाने के लिए, अर्थात बड़ी बड़ी मशीनें हों या मशीनों के पार्ट्स हों या भारी वस्तुओं की लोडिंग अनलोडिंग करने हो, तो उसके लिए ये स्पर गियर होस्ट का प्रयोग किया जाता है। और इसके द्वारा इसमें क्या होता है, इसमें पॉकेट सीव को चलाने में बिना सिरे वाली चैन ही प्रयोग में लाई जाती है, अर्थात जो एंडलेस चैन होती है उसका प्रयोग करके पॉकेट सीव को घुमाया जाता है। और लोड चैन का एक सिरा जो है वो हुक के साथ फिट रहता है। स्पर गियर चैन होस्ट के अंतर्गत कम एंगल वाली चैन होस्ट तथा तारों से जड़ित रस्सी अर्थात वायर रोप होस्टिंग का प्रयोग किया जाता है। कम एंगल वाले चैन होस्ट के द्वारा भार उठाने के लिए लीवर से ऑपरेट होने वाले रैचिट का प्रयोग करते हैं। कम एंगल वाले चैन होस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो कम दूरी तक भार को उठाना हो, अर्थात थोड़ी दूर तक भार को उठाने के लिए कम एंगल वाली चैन का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ इस होस्टिंग के अंतर्गत और कौन सी हमने बताई, तारों से जड़ित जो रस्सी होती है अर्थात वायर रोप होस्ट का भी प्रयोग इन भार को उठाने, भारी भारी भारों को उठाने के लिए इसके अंतर्गत अर्थात स्पर गियर होस्ट के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। ठीक, एक बार फिर से क्लियर कर लो। अब पढ़ते हैं स्पर गियर होस्ट के बारे में। पहला पढ़ा डिफरेंशियल होस्ट के बारे में, दूसरा पढ़ा स्क्रू गियर होस्ट के बारे में, और ये तीसरा है स्पर गियर होस्ट। हमने बताया होस्टिंग 3 प्रकार की होती है, तो तीसरा स्पर गियर होस्ट के द्वारा कैसे भार उठाते हैं, किस प्रकार के भारों को उठाया जाता है। तो स्पर गियर होस्ट के द्वारा अधिकतम भार, माने जो भारी भारी वस्तुएं, भारी भारी मशीनें या उनके पार्ट्स की लोडिंग अनलोडिंग या कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना हो, तो उसके लिए स्पर गियर होस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसमें पॉकेट सीव को घुमाने के लिए या पॉकेट सीव को चलाने के लिए बिना सिरे वाली चैन या एंडलेस चैन का प्रयोग किया जाता है। लोड चैन का एक सिरा जो है वो हुक के साथ फिट रहता है और स्पर गियर चैन होस्ट के अंतर्गत कम एंगल वाली चैन होस्ट तथा तारों से जड़ी हुई रस्सी अर्थात वायर रोप होस्टिंग का प्रयोग करते हैं। कम एंगल वाली जो चैन होस्ट है उसके द्वारा भार को उठाने के लिए लीवर से ऑपरेट होने वाले रैचिट का प्रयोग किया जाता है। कम एंगल वाले चैन होस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब भार को कम दूरी तक ले जाना हो, थोड़ी दूर तक अगर भार को उठाकर ले जाना हो तो वहां पर कम एंगल वाले चैनों का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त दूसरी होस्टिंग कौन सी है, इसके अतिरिक्त दूसरी होस्टिंग अर्थात दूसरी होस्ट जो है वो तारों से जड़ा हुआ जो रस्सा होता है उस होस्ट के द्वारा हम भारी से भारी सामान को या वस्तु को या मशीनों को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। तो ये हमने पहला पढ़ा क्रोबार के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा होस्टिंग के बारे में अर्थात चैन पुलिंग के बारे में कि चैन पुलिंग कितने प्रकार से की जाती है। तो 3 प्रकार से चैन पुलिंग करते हैं या चैन होस्टिंग होती है। पहला होता है डिफरेंशियल होस्ट, दूसरा होता है स्क्रू गियर होस्ट और तीसरा हमने पढ़ा स्पर गियर होस्ट के बारे में। तो ये आपके होस्ट के बारे में हुआ। देखिए हम लोगों ने 2 प्रकार के भार को उठाने के लिए 2 प्रकार के उपकरण या इक्विपमेंट के बारे में पढ़ा है ना। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्रोबार के द्वारा। क्रोबार के माध्यम से हम जाब को कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, अर्थात बड़ी बड़ी मशीनें हों या कोई भी भारी वस्तु हो उस पार्ट्स को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे ले जाएं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि क्रोबार के द्वारा कैसे हम जाब को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्रोबार के बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा चैन होस्टिंग के माध्यम से कि चैन होस्टिंग के माध्यम से हम कैसे जाब को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं।
उसमें चैन होस्टिंग में 3 प्रकार की चैन होस्टिंग हमने पढ़ी। 2 प्रकार की जो चैन होस्टिंग थी उससे मध्यम भार को उठाया जाता था, ठीक है ना। और तीसरी वाली जो हम लोगों ने पढ़ा स्पर गियर वाले में, स्पर गियर होस्टिंग के माध्यम से भारी जागों को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते थे। तो ये चैन होस्टिंग और क्रोबार दो इक्विपमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम तीसरा इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि अगर तीसरा इक्विपमेंट जो है उसके द्वारा हम मशीनों के पार्ट्स वगैरह जो हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे ले जा सकते हैं। तो देखिए तीसरी विधि जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो होती है फोर्क लिफ्ट। ये देखा होगा अमूमन क्या होता है फैक्ट्रियों में या कंपनियों में आपको ज्यादातर ये गाड़ी का प्रयोग करते हुए दिखाई देगा। तो क्या है फोर्क लिफ्ट, क्या होता है कि फैक्ट्रियों तथा उद्योगों में मशीनों के बने हुए पार्ट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए क्या करते हैं, 4 पहियों वाली एक गाड़ी प्रयोग की जाती है। वो गाड़ी कैसी होती है, उसमें एक इलेक्ट्रिकल इंजन लगा होता है जिसके माध्यम से उसको ऊर्जा मिलती है और वो गाड़ी चलती है। इसके आगे की ओर कैसे बने होते हैं, इसके आगे की ओर 2 आर्म लगे होते हैं जिससे भार को उठाकर एडजस्ट कर लिया जाता है, ठीक है ना। उसको उठाएंगे ऐसे करके नीचे लगाया और उसके बाद लीवर होता है, लीवर से खींचेंगे तो वो क्या है जो आपके आर्म है ये ऊपर उठ जाएंगे। जितना आपको ऊपर उठाना उतना उठा लिया, उसके बाद गाड़ी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान जहां भी जिस चीज को रखना है उसको हम रख सकते हैं। तो ये हो गई एक तीसरी हमारी फोर्क लिफ्ट विधि। क्या है फिर से सुन लो। फोर्क लिफ्ट विधि क्या होती है कि फैक्ट्रियों तथा उद्योगों में कोई भी मशीन के पार्ट्स जो बनते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं, उनके पार्ट्स वगैरह जो बनते हैं या उसके जो और उपकरण जो होते हैं भारी हो या हल्के हो तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना हो या उसके अटैचमेंट वगैरह जो मशीनों के हैं उनको कहीं दूसरी जगह, मान लो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हुआ मशीन के द्वारा, वो जॉब बना और बना के अब उसको कहीं दूसरी जगह सेक्शन में या असेंबलिंग सेक्शन में ले जाना है असेंबल करने के लिए। तो क्या करते हैं, तो उन फैक्ट्रियों में क्या होता है एक फोर्क लिफ्ट की गाड़ी होती है, तो उसके माध्यम से उसमें 2 आर्म आगे की ओर लगे होते हैं और वो कैसे चलती है, उसमें एक इलेक्ट्रिकल इंजन लगा होता है जिससे उसको ऊर्जा मिलती है और गाड़ी चलती है। आगे की ओर 2 हमने बताया आर्म लगे होते हैं, है ना, उसके माध्यम से उस पार्ट्स को जो लीवर के माध्यम से लगाया तो आर्म नीचे चले गए और उसको जाप को उठाया और जाप को उठाकर जितना हमें तानना है उतना तान दिया, लीवर के माध्यम से खींचते रहे तो उतना ऊपर चला जाएगा। फिर क्या करते हैं गाड़ी के माध्यम से जहां पर भी असेंबली सेक्शन या प्रोडक्शन सेक्शन जहां भी उसको ले जाना है उस पार्ट्स को ले जाते हैं। तो ये फोर्क लिफ्ट विधि जो है वो भी बहुत चर्चित है और ये देखिए हमने फोर्क लिफ्ट बनाई भी है कि किस तरीके की बनी होती है। तो ये हमने एक बना कर दिखाई हुई है। देखिए ये क्या है, ये इसकी सीट है ड्राइवर की, ये लीवर लगा हुआ है, ये व्हील्स है, ठीक है ना, और ये देखिए लिफ्टिंग आर्म है, ये हाउसिंग है ना। लिफ्टिंग आर्म के माध्यम से जाप को निकाला और ऊपर की ओर बढ़ाया और जहां ले जाना उसको ले जा सकते। तो हमने पढ़ी पहली क्रोबार विधि, दूसरी हमने पढ़ी चैन होस्टिंग के माध्यम से हम कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, तीसरा हमने पढ़ा फोर्क लिफ्ट के माध्यम से हम कैसे पार्ट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। तो ये 3 हम लोगों ने विधियां पढ़ी कि कैसे 3 इक्विपमेंट के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं एक और प्रकार का होस्ट, रस्सी होस्ट, है ना, रोप होस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि रस्सी जो होस्ट है या रोप होस्ट है वो कैसे, उससे कैसे जॉब को उठाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। तो रोप होस्ट या रस्सी होस्ट क्या होता है, जिस प्रकार चैन पुली से हम भारी से भारी मशीनों को उठा लेते हैं या भारी भारी मशीन के पार्ट्स हों या कोई भारी वस्तु हो उसकी लोडिंग अनलोडिंग करते हैं तो चैन होस्ट के माध्यम से करते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस रस्सी होस्ट का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार
भारी मशीनें हो या कोई भारी वस्तु हो, उसके उठाने के लिए मोटे मोटे रस्सियों का प्रयोग किया जाता है। रस्से को कैसे प्रयोग करते हैं? मान लीजिए कोई मशीन हमको उठानी है या कोई वस्तु उठानी है, हमको उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, तो क्या करते हैं, जैसे मशीन को हमने रस्से को लपेट लिया, मशीन को ऐसा रस्से में लपेटा कि बैलेंस बना रहे, अच्छी तरीके से उसको लपेट लिया, गांठ लगा दिया, और जो एक सिरा जो है वो हुक, उसमें जो क्रेन का हुक होता है उसमें हमने फंसा दिया, और फिर क्रेन जो है वो को ऊपर उठा लेगी, तो जो मशीन या पार्ट्स है वो भी आपका ऊपर उठ जाएगा, और फिर वो एक स्थान से दूसरे स्थान जहां भी ले जाना है वहां पर उसको लाके रख देगी। तो उस प्रकार से इस रोप होस्ट का या रस्से का भी प्रयोग किया जाता है। बनावट व कार्य के अनुसार रस्से जो हैं वो विभिन्न प्रकार के बनाए जाते हैं। वायर रोप का प्रयोग जो है वो भारी जाबों को उठाने के लिए किया जाता है। वायर रोप माने देखिए, जैसे रस्सा जो होता है वो किसका बनता है, पटसन या सन का बनता है। तो सन की जैसे रस्सा होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे तार डाल दिए जाते हैं, लोहे के तारों को लपेट दिया जाता है उसी में, और उस प्रकार लपेट के उसको बनाया जाता है, तो वो वायर रोप होते हैं। तो वो वायर रोप जो होस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, भारी से भारी जाबों को उठाने के लिए, क्योंकि वो बहुत मजबूत हो जाता है, उसमें लोहे के तार पड़े होते हैं, तो वो जो होस्ट होता है वो बहुत मजबूत होता है। तो भारी भारी मशीनों को उठाने के लिए या खूब बड़ी वस्तु है, भारी वस्तु है, उसको लोडिंग अनलोडिंग करना हो, तो हमने बताया कि उसको कैसे। अब तो हालांकि आजकल क्या होता है, मशीनों को उठाने के लिए भी मशीन के ऊपर हुक लगे होते हैं, तो आराम से उसी हुक में रस्से को फंसा दिया, और एक रस्से का जो सिरा है वो हमने क्रेन के हुक में डाल दिया, और क्रेन को उठा लिया, तो आपकी मशीन उठ गई और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। तो हमने बताया रस्से में जो तार के बने हुए रस्से होते हैं, अर्थात जिसमें लोहे के तार डालकर और उसको बनाया जाता है, वो रस्से जो हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, और भारी भारी जाबों को उठाने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। बनावट के अनुसार रस्से जो होते हैं या रोप होस्ट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक लैंग ले रोप, दूसरा होता है रेगुलर ले रोप, और तीसरा होता है कंबाइंड ले रोप। ये 3 प्रकार के रस्से जो होते हैं, बनावट व आकार के अनुसार 3 प्रकार के रस्से बनाए जाते हैं। फिर से एक बार देख लो, रस्सी होस्ट या रोप होस्ट क्या होता है, जिस प्रकार चैन पुली से भारी वस्तुओं को उठाकर हम जाब की लोडिंग या अनलोडिंग करते हैं ट्रकों पर, या कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से भारी मशीनें हो या कोई भारी वस्तु हो, उसको उठाने के लिए भी मोटे रस्से का हम प्रयोग करते हैं। रस्से को कैसे प्रयोग करते हैं हमने बताया, रस्से को मशीन पर अच्छी तरीके से लपेट लेते हैं, और फिर एक सिरा जो है वो क्रेन के हुक में डाल देते हैं, और लीवर के द्वारा जो उसको उठा लेते हैं, हुक को ऊपर उठा लेते हैं, तो वो जो मशीन है या भारी वस्तु है वो ऊपर उठ जाती है, और फिर जहाँ पे हमको ले जाना होता है उस प्रकार उसको वहां पर ले जाते हैं। या हमने बताया कि मशीनों पर हुक लगे होते हैं, मशीन में के ऊपर जो हुक लगा उसमें रस्से को फंसा दिया, और एक सिरा हमने क्रेन के हुक में डाल दिया, और उसको उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। बनावट व आकार के अनुसार रस्से जो हैं वो विभिन्न प्रकार के बनाए जाते हैं। उनमें से जो वायर रोप होस्ट होता है, अर्थात जो सन का रस्सा होता है या पटसन का रस्सा होता है, पटसन से बनाया जाता है रस्सा, तो उस पटसन के रस्से में लोहे के पतले पतले तारों को डाल दिया जाता है, उसको गुथ दिया जाता है, लपेट दिया जाता है, तो वो रस्से जो होते हैं वो बहुत मजबूत हो जाते हैं, और उनके माध्यम से भारी वस्तुओं को उठाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि वो रस्से टूटने का भय उसमें नहीं रहता। तो बनावट व आकार के अनुसार रस्से या रोप होस्ट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लैंग ले रोप, दूसरा होता है रेगुलर ले रोप, और तीसरा होता है कंबाइंड ले रोप। तो ये 3 प्रकार के
जो रस्से होते हैं वो बनाए जाते हैं। अब पहला हम लोग पढ़ेंगे लेंगले रोप क्या होता है, वो कैसा बना होता है। अब पहला पढ़ते हैं लेंगले रस्सा, लेंगले रोप। ये कैसा, हमने बताया 3 प्रकार के जो रोप होस्टिंग होती है वो 3 प्रकार की पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी? पहली है लेंगले रोप, दूसरी है रेगुलर ले रोप, और तीसरी हम लोगों ने पढ़ी कंबाइंड ले रोप। अब इन तीनों में क्या अंतर है उसके बारे में जानते हैं। पहला है लेंगले रस्सा या लेंगले रोप। लेंगले रोप कैसा बना होता है? जब तार स्ट्रैंड को रस्सी की ही दिशा में घुमाकर बनाया जाए, है ना। स्ट्रैंड माने तनाव, जो उसका तनाव है, जो जैसा रस्सा है उसी की तरफ अगर उसके तार को घुमाकर बनावे तो क्या हो जाता है? वो लेंगले रस्सा या लेंगले रोप कहलाता है। जबकि नियमित ले रस्सा क्या होता है, रेगुलर ले रोप क्या होता है? जब तार स्ट्रैंड को रस्से के विपरीत दिशा में घुमाए, जैसे रस्सा जिस जैसे गुथा है उसके अपोजिट उसको, जो तार को है उसको अपोजिट हम गुथ दें तो वो कहलाता है नियमित ले रोप या रेगुलर ले रोप। जबकि तीसरा है संयुक्त ले रस्सा अर्थात कंबाइंड ले रोप क्या होता है? जो संयुक्त रूप से लपेटकर, अर्थात उधर भी और अपोजिट भी, सीधा भी और अपोजिट भी, दोनों तरफ लपेटकर वो घुमा घुमा कर बनाया गया हो, वो जो रस्सा होता है वो संयुक्त ले रस्सा या कंबाइंड ले रोप कहलाता है। ठीक, फिर से हम लोग पढ़ रहे हैं रोप होस्टिंग के बारे में। रोप होस्टिंग 3 प्रकार की। पहली है लेंगले रस्सा अर्थात लेंगले रोप। लेंगले रोप कैसा बना होता है? उसमें जो तार पड़े होते हैं वो कैसे होते हैं? जब तार स्ट्रैंड को, स्ट्रैंड माने तनाव, तार के तनाव को, जब तार स्ट्रैंड को रस्सी की ही दिशा में घुमाकर बनाया जाए तो वो कहलाते हैं, वो रस्से जो होते हैं वो लेंगले रोप या लेंगलो रस्से कहलाते हैं। दूसरा क्या है? नियमित ले रस्सा अर्थात रेगुलर ले रोप। रेगुलर ले रोप कैसे बने होते हैं? इसके जो तार रस्से में डाले जाते हैं वो क्या होता है? जिस तरफ रस्से गुथी होती है उसके विपरीत दिशा में उस तारों को लपेट कर बनाया जाता है, उसे कहते हैं नियमित ले रस्सा या रेगुलर ले रोप। जबकि तीसरा जो होता है संयुक्त ले रस्सा या कंबाइंड ले रोप किसी को कहते हैं, जो विपरीत दिशा में भी घूमे हो और जिस तरफ रस्सा है वो सही तरफ भी घूमे, अर्थात जो दोनों तरफ घूमे हो, कंबाइंड हो, दोनों तरफ घुमाकर बनाए गए हो या लपेट कर बनाए गए हो, उसे हम कहते हैं संयुक्त ले रोप या संयुक्त ले रस्सा। तो ये रस्से के बारे में हमने बताया। रस्से 3 प्रकार के बनाए गए। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि रस्से की बनावट कैसी होती है या रस्से कैसे बने होते हैं, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे आगे। अब हम पढ़ते हैं रस्से की बनावट कैसी होती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोप, कैसा रोप जो होता है, रस्सा कैसा बना होता है। तो देखिए, रस्से को प्रायः विभिन्न वस्तुओं व विभिन्न तौर तरीकों से मिलकर बनाया जाता है। रस्से की बनावट में कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं? जैसे सन, जिसको हम पटसन भी कहते हैं, या मनीला हो गया, या स्टील के तार हो गए, व सिंथेटिक के तारों को मिलाकर उस रस्से को या रोप होस्ट को तैयार किया जाता है, जिससे क्या होता है, रस्से की जो कार्य क्षमता है या इफिशिएंसी है उसमें बढ़ोतरी होती है, अर्थात वो बढ़ जाती है और भारी से भारी मशीनों को उठाने में ये जो रोप होस्ट है वो सहायक होता है। मनीला और जो हेम्प रोप है, मनीला तथा हेम्प रोप जो है या रस्से हैं, उनको कैसे बनाया जाता है? उनको केले के जंगली पौधों के फाइबर से मिलाकर बनाया जाता है।
और रस्से को होस्टिंग में प्रयोग करने से पहले कुछ बातों का हमें ध्यान भी रखना चाहिए। हम होस्टिंग कर रहे हैं, किसी जाप को उठा रहे हैं, तो हमें पहले रोप को या रस्से को चेक कर लेना चाहिए। अर्थात कुछ निम्नलिखित बातें हैं, उनको ध्यान में पहले रखकर और उस रस्से को चेक कर लें, तब हम उसको जाप में होस्टिंग के लिए लगाएं। जैसे पहला क्या है कि साधारणतः रस्सा या रोप हमारा है वो कटा फिटा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात हमको ये ध्यान रखनी चाहिए कि रस्से को पत्थर, कंकड़ या अन्य रफ तली अर्थात जो रफ बेस में रगड़कर या घिसने से हमको रस्से को बचाना चाहिए, क्योंकि अगर उस पे रगड़ खाएगी तो रस्सा जो है वो कट सकता है ना, और टूट सकता है। तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिस दिशा में रस्से का सन लपटा हुआ अर्थात पटसन लपटा हुआ है, उसके विपरीत दिशा में घुमाकर ये चेक कर लें कि वो अंदर से सही है, ऐसा तो नहीं अंदर से खुला हो या कटा हो, तो उसको चेक कर लेना चाहिए। और चौथा हमारा ये पॉइंट है कि गीले रस्से का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। यदि बाई चांस अगर रस्सा गीला है तो पहले उसे अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए, तब हमें होस्टिंग के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। ठीक, तो ये हो गई रस्से की बनावट। फिर से एक बार देख लो रस्सा कैसा बना होता है और रस्से को यूज करने से पहले हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी पड़ती है। तो रस्से की बनावट अर्थात मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोप। रस्से को प्रायः विभिन्न प्रकार की वस्तुओं या विभिन्न तौर तरीकों से मिलाकर बनाया जाता है। और रस्से की बनावट में कौन कौन सी चीजें मिलाई जाती हैं, या रस्से की बनावट में या सन या पटसन हो, मनीला हो, स्टील के तार हो व सिंथेटिक तारों को मिलाकर उस रस्से को या रोप होस्ट को तैयार किया जाता है। जिससे क्या होता है, इससे रस्से की कार्य क्षमता जो है अर्थात इफिशिएंसी जो है वो रस्से की बढ़ जाती है, और जिससे उसके द्वारा भारी से भारी मशीनों के पार्ट्स व भारी वस्तुओं की लोडिंग अनलोडिंग के लिए इस रोप होस्ट का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब जो मनीला हमने पढ़ी, तो मनीला कैसे तैयार की जाती है, तो मनीला तथा हेम्प रस्से को केले की जंगली पौधों के फाइबर से मिलाकर बनाया जाता है। और रस्से को होस्टिंग में प्रयोग करने से पहले कुछ निम्नलिखित बातें हैं, उनको हमें ध्यान में रखकर तभी हमें होस्टिंग के लिए उस रोप को लगाना चाहिए। जैसे रस्से को कटा फिटा नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट, हमको उस रस्से को अच्छी तरह देख लें कि कहीं रस्सा कटा फिटा ना हो, नहीं तो क्या होगा, हम किसी मशीन को लपेट कर अगर उसको हमने क्रेन के हुक में डाला और रस्सा अगर कटा हुआ तो मशीन हमारी ऊपर से गिर जाएगी और मशीन टूट जाएगी, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। तो हमें पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि रस्सा जो हमारा कटा फिटा नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि रस्से को कंकड़, पत्थर या अन्य रफ तली से हमें बचाना चाहिए, क्योंकि अगर कंकड़ पत्थर में रस्सा हमारा लपेट रहा है तो क्या होगा, रस्सा जो है वो कट सकता है। तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, जिस दिशा में रस्से का सन या पटसन लिपटा हुआ हो उसके विपरीत दिशा में घुमाकर यह चेक कर लेना चाहिए कि रस्सा जो है वो अंदर से सही है। ऐसे ऊपर से तो दिखाई दे रहा है कि नहीं कटा फिटा, लेकिन हमको अपोजिट से घुमा के देख लेना चाहिए कि रस्सा अंदर से कटा या खुल तो नहीं रहा है। और लास्ट पॉइंट हमें ये भी चेक करना चाहिए कि रस्सा गीला नहीं होना चाहिए। यदि रस्सा गीला है तो सबसे पहले रस्से को अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। जब रस्सा सूख जाए तभी हमें होस्टिंग के लिए इसको प्रयोग में लाना चाहिए। तो ये हो गया रोप होस्टिंग पे अर्थात रस्से की बनावट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोप के बारे में। दूसरा क्या है, स्क्रू गियर होस्ट। स्क्रू गियर होस्ट कैसा बना होता है,
देखिए इस स्क्रू गियर होस्ट में दो चैनें जो हैं वो प्रयोग में लाई जाती हैं। इसमें एक चैन का सिरा नीचे भार उठाने वाले हुक के साथ जुड़ा हुआ होता है और दूसरी चैन जो है वह बिना सिरे वाली होती है, अर्थात वो जो चैन होती है वो एंडलेस होती है, जो सिंगल सीव को घुमाती है या सिंगल सीव को चलाती है। जैसे जैसे सीव जो है वो घूमती है वो वर्म और वर्म अरेंजमेंट को संचालित करती है। हाथ से चैन को जब खींचते हैं तो हुक से जो जुड़ा हुआ सामान या वस्तु या मशीन है वो जो भार है वो ऊपर की ओर उठने लगता है। तो इस सिस्टम के हम लोग स्क्रू गियर होस्ट के ऐसे हम भार को उठाते हैं। फिर से एक बार समझ लो कि स्क्रू गियर होस्ट के द्वारा हम कैसे मशीनें, हमने बताया ये होस्ट जो होते हैं वो मध्यम जो भार वाले हैं उन वस्तुओं को उठाने के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। जैसे पहला डिफरेंशियल होस्ट भी पढ़ा था, वो भी मध्यम भार वाली, जिसे मशीनें हैं या कोई जो अधिक वजनी ना हो और ना ही कम वजनी हो, मध्यम भार हो, तो उन वस्तुओं को उठाने के लिए ये प्रणाली सबसे अच्छी मानी जाती है। तो उसके बारे में हम लोगों ने चैन होस्ट के बारे में पढ़ा, डिफरेंशियल होस्ट के बारे में पढ़ा। अब दूसरा स्क्रू गियर होस्ट के बारे में। तो इस होस्ट ये कैसे, इसमें कैसे भार को उठाते हैं, तो देखिए इस स्क्रू गियर होस्ट में दो चैनें प्रयोग में लाई जाती हैं। इसमें एक चैन का सिरा जो है वो नीचे हुक वाले जिससे भार को उठाते हैं उस हुक में के साथ लगा होता है, जबकि दूसरा सिरा जो होता है वह बिना सिरे वाला होता है, अर्थात वो जो है वो एंडलेस चैन होती है जो कि सिंगल सीव को चलाती है और जैसे जैसे सीव घूमती है वो वर्म और वर्म अरेंजमेंट को संचालित करती है। हाथ से चैन को खींचते हैं जब तो हुक से जुड़ा हुआ जो भार है वो ऊपर की ओर उठने लगता है। तो इस प्रकार से हम स्क्रू गियर होस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये दो प्रकार के हम लोगों ने होस्ट अभी पढ़े। पहला हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंशियल होस्ट और दूसरा पढ़ा स्क्रू गियर होस्ट। अब हम लोग तीसरा पढ़ते हैं।